यहाँ इस डिफरेंस को याद रखें कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 दिया गया है तो ये आपके पास है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर इस आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा फैक्टर्स की फॉर्म में। फैक्टर्स यानी ऐसे दो ब्रैकेट्स की फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा। आइए अब हम सीखते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि ये -9 थोड़े से डिस्टेंस के बाद लिख दें। एक्स स्क्वायर माइनस 6x थोड़ा गैप छोड़ के हमने ये लिख दिया -9। अब ये जो आपकी मिडिल टर्म है यहाँ पर है आपके पास 6, इसको हम हाफ कर लेंगे। 6 डिवाइड बाई 2 हाफ कर लिया हमने और हाफ करके इसका स्क्वायर ले लेंगे। ये हमारे पास फॉर्म है। जो भी आपके पास मिडिल टर्म है इसको हाफ करके स्क्वायर ले लें। तो हमने हाफ कर लिया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 आ गया और 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9। यानी 9 अब यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। इन अदर वर्ड्स यहाँ पर आप 9 या 3 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब ये जो आपके पास फॉर्म बन गई, इस फॉर्म को अगर आप देखें तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। यहाँ पर अगले स्टेप में आप क्या लिखेंगे? अगले स्टेप में आप लिखेंगे ये x, ये आपने x लिखा, ये साइन माइनस की साइन लिखी और दूसरा स्क्वायर यानी 3 और इसके ऊपर लगा दिया आपने होल स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्म कंप्लीट इस फॉर्म के अंदर पैक हो गई। यहाँ आपके पास है -9 माइनस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर भी 9 के बराबर होता है तो -9 माइनस 9 आपके पास आ गया -18। इस फॉर्म को हम नाम देते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म का। ये फॉर्म आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट होके आ गई। बाज़ दफ़ा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि इसे कंपेयर करें किसी ऐसी इक्वेशन के साथ जिसमें यहाँ x माइनस a होल स्क्वायर प्लस b लिखा हो। तो इसके साथ अगर आप कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा ये चीज़ -3 बराबर है -a के, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 3, -18 बराबर है b के, तो b की वैल्यू आपके पास आ गई -18। तो यहाँ हमने सीखा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और कन्वर्ट करके a b या किसी भी अननोन की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। अब अगले स्टेप में हम देखेंगे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म के ज़रिए किस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन में हम स्टार्ट करेंगे अपने पुराने कॉन्सेप्ट के साथ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे दिखाई देती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर टर्म होती है जिसकी वजह से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। कोफिशिएंट्स होते हैं एक्स स्क्वायर के, यहाँ हम उन्हें नाम दे देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू के बाद में भी हो सकता है और पहले भी। ये उसकी दोनों शेप्स आपके सामने हैं। अगर कोई भी इक्वेशंस आपको दी जाए जिसमें ए बी सी की कुछ वैल्यूज़ गिवन हो तो आप देख सकते हैं यहाँ A1 है, B5 और C6 है। इसको हम फैक्टराइज मेथड के ज़रिए, फैक्टराइज एक्सप्रेशन जैसे हम सॉल्व करते थे उसके ज़रिए हम सीख चुके हैं पिछली वीडियो में करना। और यहाँ हम फैक्टराइज करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है x + 3x + 2। इस बार हम उसे 0 से इक्वेट भी करेंगे और दोनों ब्रैकेट्स को 1 बाय 1 0 से इक्वेट करने पर x की वैल्यूज़ भी मालूम कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास एक्सप्रेशन और इक्वेशन सॉल्व करने का बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है और कंप्लीटिंग है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 25। पहला स्टेप ये है कि इसमें हम इस रीअरेंजिंग करेंगे और कांस्टेंट नंबर्स को एक तरफ जमा कर देंगे। इस 9 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन की शक्ल बन के आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज़ इक्वल टू 16। इस फॉर्म में इक्वेशन लाने के बाद मिडिल टर्म के हाफ, जो हमने रूल पढ़ा था कि मिडिल टर्म यानी x का कोफिशिएंट के हाफ और उसके स्क्वायर को हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास 6 एज द मिडिल टर्म है जिसे हम b का नाम देते हैं। तो 6 डिवाइड बाई 2 और फिर
इसका जो स्क्वायर आएगा इसे हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमने लिखा -6 डिवाइड बाई 2, ये पॉजिटिव भी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर से आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर आता है 9, और इस 9 को हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन बन जाएगी x² - 6x + 9 = 16 + 9। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि फैक्टराइज करेंगे और सॉल्व फॉर x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ x² - 6x + 9 बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा x - 3 का। ये ऑटोमेटिकली आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन के तैयार हो जाएगा, और आप इसकी जगह x - 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये एक्सपेंड करने पर x - 3 फॉर्म करेगा। दूसरी तरफ 16 + 9 को हम ऐड कर लेंगे, कांस्टेंट नंबर होंगे, इजीली ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास आ गया 16 + 9 25। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म आपके पास बनी x - 3 होल स्क्वायर = 25। रूट ख़त्म करने स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट लगाएंगे, एक तरफ रूट ख़त्म हो जाएगा एंड √25 हमारे पास आ जाएगा +-5। ये प्लस माइनस लगाना ना भूलिएगा, अक्सर बच्चे प्लस माइनस लगाना भूल जाते हैं रूट ख़त्म करने पर। अब यहाँ से हम 3 को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी x = +-5 + 3। ये 3 आपके पास आ गया। अब आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। एक बार आप 3 + 5 के साथ लिखेंगे वो 8 हो जाएगा, एक बार आप 3 - 5 के साथ लिखेंगे और वो आपके पास -2 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास x की दोनों वैल्यू हासिल हो जाएंगी, x = 8 और x = -2। सो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने का ये सबसे आसान तरीन तरीका है। आइए अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं। x² + 2x - 7 = 0। पहला स्टेप इसे रीअरेंज करने का, -7 को हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी तरफ। तो अभी कोई नंबर यहाँ पर मौजूद नहीं है प्रीवियस एग्जांपल की तरह, तो -7 जब वहाँ जाएगा तो इट विल बिकम +7 और आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x² + 2x = 7। यहाँ पर हमने गैप छोड़ा हुआ है मिडिल टर्म के स्क्वायर को ऐड करने के लिए। मिडिल टर्म का हाफ हम करेंगे 2 है, 2 डिवाइड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा 1, और फिर हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ हमने फार्मूले में रखा 2/2 बन गया हमारे पास 1 कैंसिल करने से, और 1 का स्क्वायर हमें पता है कि 1 होता है। तो इस 1 को हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। दोनों तरफ ऐड करने के बाद जो स्टेप 3 है उसमें हम फैक्टराइज कर देंगे फर्स्ट पार्ट को, x² + 2x + 1 को। यहाँ हम अगेन डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं, या आपके पास x + 1 होल स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला भी बन जाएगा, और x + 1 फैक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। = की दूसरी तरफ x + 1 7 + 1 8 बन जाएगा, और यहाँ x + 1 होल स्क्वायर = 8 आ जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब इसके बाद स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ रूट लगाया, रूट ने स्क्वायर कैंसिल कर दिया और हमारे पास आ गया x + 1। दूसरी तरफ √8, क्योंकि √8 परफेक्ट नंबर नहीं है तो आंसर हमारे पास डेसिमल फॉर्म में आएगा आगे। हम यहाँ से 1 को भी मूव कर देते हैं, हमने 1 को मूव किया, दूसरी तरफ आके वो -1 बन गया। अब हमारे पास दो इक्वेशनें बन गई, x = -1 + √8, और दूसरी हमारे पास बनेगी x = -1 - √8। तो अब हम ये दोनों इक्वेशंस 1 बाय 1 यहाँ पर रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। आप चाहें तो रूट की वैल्यू पहले ले सकते हैं, चाहे तो रूट की वैल्यू बाद में ले सकते हैं। यहाँ हमने √8 की वैल्यू निकाली है 2 डेसिमल प्लेसेस में, और -1 के साथ एक बार उसे ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास x की दोनों वैल्यूज़ आ गई। आए एक और एग्जांपल देखते हैं। x² - 4x + 6 = 0। सबसे पहला स्टेप, इस 6 को यहाँ से ख़त्म करेंगे, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो -6 आ गया। इक्वेशन बन गई x² - 4x = -6। मिडिल टर्म हमारे पास -4 है, -4 रख लें, +4 रख लें, उसे हम डिवाइड करेंगे 2 से, जो भी नंबर आएगा उसको हम ले लेंगे स्क्वायर। यहाँ पर आ गया -2 का स्क्वायर ले लेंगे, और -2 का स्क्वायर होता है 4। तो इस 4 को हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे = साइन के। थर्ड स्टेप में हम सिंप्लीफाई करेंगे। x² - 4x + 4 परफेक्ट स्क्वायर है x - 2 का,
आप x-2 स्क्वायर को एक्सपेंड करके भी चेक कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा -2। तो x-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 आपके पास इक्वेशन बन के आ गई कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में। नाउ वी विल रिमूव रूट, स्क्वायर रूट लगाकर आपने रूट को कैंसिल किया, और दूसरी तरफ अंडर रूट -2। अब जब -2 हमारे पास आ जाता है तो इसका मतलब है कि इमेजनरी रूट हमारे पास आता है, और उसके लिए हम लिख देते हैं आयोटा। दिस आयोटा मीन्स अंडर रूट -1। जब भी रूट के अंदर माइनस साइन आएगा तो हम ये आयोटा लिख देंगे, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रूट। कॉम्प्लेक्स रूट लिखने के साथ ही आपके पास 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी 2 ± आयोटा अंडर रूट 2। अब यहाँ पर भी आपके पास 2x की वैल्यू आ रही हैं, एक बार x इज इक्वल टू 2 + आयोटा अंडर रूट 2, एक बार x इज इक्वल टू 2 - आयोटा अंडर रूट 2। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास इमेजनरी वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या चीज़ सीखी। हमने 2 चीज़ें सीखी कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दी जाए, जस्ट लाइक इन फॉर्म ऑफ x² + 6x + 7 किसी भी फॉर्म में, और आपको कंपेयर करने के लिए दी जाए किसी ऐसी फॉर्म से x + a होल स्क्वायर प्लस या -b फॉर्म में, तो आप इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म के अंदर, और ये फॉर्म कहलाती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म। इसका मेथड हमने पढ़ा, और दूसरी चीज़ पढ़ी कि अगर ये आपके पास इक्वेशन फॉर्म में दे दी जाए x² + 6x + 7 = 0, तो इसे आप सॉल्व करके x की वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं। मोस्टली जब आप x की वैल्यूज़ निकालते हैं, x की 2 वैल्यूज़ निकलती हैं तो वो डेसिमल फॉर्म में निकलती हैं इसे सॉल्व करने पे। तो ये दोनों चीज़ें हमने इस लेक्चर में सीखी। फर्दर और चीज़ें सीखने के लिए आप फर्दर वीडियोस देखते रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।